अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम् ॐ नमो लोय सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, देव परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतक महामंडराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामृत स्तोत्र जो कि महान शक्तियों से भरा है, अपार शक्तियाँ हैं इसमें, क्योंकि जिसने भी भक्तामृत का पठन किया, पाठन किया, उनके जीवन में अपूर्व शक्तियों ने प्रवेश किया। और भक्तामृत स्तोत्र एक महा विभूति है, जो भी इसे अपने कंठ में धारण करता है वह अपने आप विभूतियों से भर जाता है। विगत 2-3 दिन से भय का प्रकरण चल रहा है। हाथी का भय, कहीं शेर का भय, कहीं अग्नि का भय, कहीं समुद्र का भय, कहीं सांप का भय। ये सारे भय का प्रकरण, अभी जलोदर रोग, इन सभी रोगों का निवारण करने वाला ये भक्तामृत स्तोत्र। आज 46वां छंद, जिसकी महिमा को जानकर आप भी अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि 46वां छंद जो कि सुबह भी पढ़ाया था, इसका दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि आर्यावर्त क्षेत्र के अजमेर नगर में किसी समय राजा उर्पाल राज्य किया करते थे। बड़े ही सरल स्वभावी और न्यायप्रिय भी थे, और साथ में धार्मिकता भी जिनके रोम रोम में समाहित थी। और पुण्य उदय से उनके यहाँ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रणपाल रखा गया। बड़ा मनोहर था, बड़ा प्रिय था, रूपवान भी था और ज्ञानवान भी था, और साथ साथ में पुण्यवान भी था। व्यक्ति ज्ञानवान होना बड़ी बात नहीं है, धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, रूपवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ में पुण्यवान होना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पुण्य है जिसकी सत्ता में, तो वह व्यक्ति जंगल में भी रहकर मंगल से अपना जीवन यापन करता है, और पुण्य ना हो जिसकी सत्ता में, वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, हमेशा सुखोत्ता ही रहता है, हमेशा दुखी रहा करता है। इसलिए मान्यवर जीवन में पुण्य भी एक अपनी जगह रखता है। तो वहाँ पर जब वह बालक बड़ा हुआ
तो बड़ा 3, 4, 5, 6 साल का जैसे हुआ तो वहाँ पर नगर में गुरुकुल, जो धार्मिक शिक्षाओं से वह गुरुकुल परिपक्व रहा करता था। सारे बच्चों को शिक्षा देने का काम वहाँ के जो गुरुजी थे। तो जब बालक को जब देखा तो उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, अवीक्षण ज्ञान उपयोगी था और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ भी उसका तीव्र था। तो वहाँ के राजा ने सोचा कि इस बालक को, जो नगर में संत पधारे हैं, उनके चरणों में ही इसको समर्पित कर दिया जाए, उनके चरणों में भी रहकर ये विद्या अध्ययन कर सकता है। तो वहाँ जब मुनराज आए, तो जब मुनराज के पास जब वह बालक गया तो मुनराज ने जब परीक्षा की उसकी, तो वास्तव में प्रखर बुद्धि थी। तो प्रखर बुद्धि होने के कारण मुनराज ने उसे न्याय और सिद्धांत और व्याकरण आदि शास्त्रों का उससे अध्ययन कराया। अध्ययन इतना करा दिया कि वह सारे विषयों में बहुत मजबूती उसके अंदर आती गई। और इतनी मजबूती होने के कारण जब विद्यार्थी को, जब उस बालक की प्रज्ञा का जब गुरुदेव ने परीक्षा की तो वह परीक्षा में पास ही होता गया। तो गुरुदेव ने सोचा, मुनराज ने सोचा कि इस बालक को क्यों न वक्तामर की कुछ शिक्षाएं दी जाए, क्यों न इसे वक्तामर की महिमा को इसके सामने रखा जाए, क्यों न इसे वक्तामर की रिद्धि सिद्धि मंत्रों की साधना की जाए। जब हम साधना करेंगे तो ये भी एक साधना में परिपक्वता इसके अंदर आएगी, तो ये भी साधना करेगा। तो ऐसा मुनराज ने जब संकल्प लिया तो वह भी भक्तामर के रिद्धि सिद्धि मंत्रों की उसने जाप प्रारंभ कर दी। तो जैसे ही जाप प्रारंभ की, उसने भक्तामर की भी साधना की, तो उसे भक्तामर के जो 40वां छंद था उसकी उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। तो जब वहाँ के राजा उरपाल जब अपने सभी सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ जब राज दरबार में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक चर्चा करते हुए एक दूत, जो कि बाजपुर नगर का नरेश, उसने एक दूत भेजा। तो दूत समाचार लेकर आया कि हे राजन, आपके नगर में राजा जोगनपुर के सम्राट सुल्तान सिंह आपके राज्य पर चढ़ाई करना चाहते हैं, वो आपके राज्य को हड़पना चाहते हैं, ऐसा मुझे संकेत मिला है। तो उरपाल का दिल क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि मेरे पास तो इतना शासन नहीं है, न मेरे पास इतनी सेना है, लेकिन सम्राट सुल्तान सिंह के पास तो बहुत सैनिक है, बहुत हथियार भी है। उसका दिल तो बड़ा घबराने लगा। तब उसने सभा को बुलाया और सभा में एक बात रखी कि सम्राट सुल्तान सिंह को जीवित पकड़कर कौन मेरे सामने उपस्थित करेगा। ये किसके वाक्य थे? उरपाल के थे। राजा उरपाल के ऐसे वाक्य सुने तो सारी सभा में सन्नाटा छा गया, कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उनका ही पुत्र जो रणपाल, उसने कहा, उसने पिता के चेहरे पर क्रोध देखा। क्रोध देखकर उसने बड़े विनय के साथ कहा कि हे पिताश्री, आप यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं सुल्तान सिंह को, सम्राट सुल्तान सिंह को आपके राज दरबार में बड़ी साकुशलता के साथ लेकर आऊँगा। तो जब देखा कि सारे मंत्री, सारे सैनिक और जहाँ तक कि राजा भी घबराने लगा, और ये तो अभी तो छोटा बालक है, ये कैसे ले सकता है। तो उसने पिता से कहा कि मैं सहजता से, बड़ी सज्जनता के साथ आपके राज दरबार में प्रवेश कराऊंगा। तो जैसे ही
उर्पाल राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और पुत्र सैनिकों को लेकर जब सम्राट सुल्तान सिंह के राज दरबार में पहुंचा, उनकी सीमा पे पहुंचा, तो वहाँ पर भी सुल्तान सिंह के भी सैनिक खड़े हुए थे सीमा पर। भयंकर दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में रणपाल बालक परास्त हो गया। तो परास्त होने के कारण सुल्तान सिंह ने उस बालक को अपना बंदी बना लिया। उसे बंदी बनाकर उसे कारागृह में डलवा दिया। कारागृह में जब डलवाया, जब उसे बड़ी बड़ी शाकलों से उसे बांध दिया, तो वह बालक 2-3 दिन तक तो भूखा रहा। कुछ सोचने समझने की उसे अक्कबक्की भूल गया। तो जब 2 दिन पूर्व जब उसने मुनिराज का स्मरण किया, महान संतों का जैसे स्मरण किया, प्रभु आदिनाथ भगवान के जैसे ही समुद्र में पहुंचा, तो जैसे ही भगवान आदिनाथ का स्मरण करते हुए भक्तांबर स्तोत्र का पठन किया, और पठन करते ही जैसे ही 40वें छंद पे आया, तो जैसे ही 40वें छंद को बड़े भक्ति भाव से उसके अर्थ को समझते हुए उसकी गहराई में गया, और गहराई में जाते जाते इतना डूब गया कि उसे आदिनाथ भगवान का स्मरण आ रहा था। इतने भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया कि वह ना जाने, वह ये सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से, सब कुछ भूल चुका। क्योंकि भक्ति वही है जिसमें भक्त अपने आप को भूल जाए, सिर्फ उसे भगवान ही भगवान दिखाई दे। तो ऐसी भक्ति में वह तल्लीन होता हुआ, तो वहाँ की अधिष्ठा जो चक्रेश्वरी, जो आदिनाथ भगवान की जो सेवक थी, वो जैसे ही प्रकट हुई, तो उसने देखा कि हमारे प्रभु का भक्त बंधन में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही देखा, तो चक्रेश्वरी देवी ने उस बंधन को तोड़ दिया, और तोड़ के ही उसका रूप भी जो पहले था वही रूप हो चुका। और जैसे ही वह कुंवर रणपाल जैसे ही बाहर आया, तो मंत्री सैनिक और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इसको तो मैंने तो अभी कारागृह में डाला था 2-3 दिन से, और आज ये बाहर कैसे है। तो जैसे ही राजा को खबर लगी, कुछ सैनिकों ने राजा को खबर दी, तो राजा जैसे उपस्थित हुआ, तो राजा ने कहा, किसने इसका ताला खोला, किसने इसको बंधन से मुक्त किया। तब सभी सिपाही और सभी सैनिक और सभी द्वारपाल राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। बोले कि राजन, चाबी सारी ये रखी है और बाहर से बिल्कुल ताला लगा है, लेकिन ये बाहर कैसे निकल आए, ये तो बड़ा कोई चमत्कार है या कोई अत्य है, मैंने तो खोला ही नहीं है। तब राजा ने स्वयं अपने हाथों से सांकल मंगाई बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े ताले मंगाए। फिर से उस बालक को अंदर डलवा दिया, कोठरों के अंदर डलवा दिया। तो जैसे ही सुबह डलवा दिया, तो बस दिन भर भक्ति में तल्लीन। जब शाम को, जब 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, फिर उसने आदिनाथ भगवान का जैसे स्मरण किया, प्रभु आदिनाथ भगवान का जैसे ही स्मरण किया, और 40वें छंद को फिर से उसने ध्याया, उसके मंत्रों की जाप को भी चिंतन में लिया। और जब जाप और भक्तांबर के अर्थ को जैसे ही उसने स्मरण करते हुए जब ध्याया, तो फिर से 2 देवियाँ आके फिर प्रकट हो गई। जैसे ही 2 देवियाँ आई, तो उन्होंने उस बालक को बंधन से मुक्त कराया। वह बालक ऐसा सामने से आता हुआ वहीं पर कारागृह में एक पलंग पड़ा था, वहीं पर आके विश्राम करने लगा। तो जैसे विश्राम किया, तो 2 देवियाँ उसकी आजू बाजू में खड़ी थी और सेवा कर रही थी। तो जैसे ही देखा, तो सैनिकों ने देखा कि आवाज़ कारागृह में अंदर से आवाज़ कहाँ से आ रही है, अंदर तो कोई है ही नहीं, और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और हवा भी अच्छी चल रही है अंदर। तो जैसे ही झरोखे से देखा, आले होते ना, उन आलों से देखा, जो अंदर देखने के लिए जो
शीशे बना रखे थे, उनसे देखा तो देखा वो बालक तो आराम से लेटा हुआ है और दो देवियाँ उस पर क्या कर रही हैं, चमक ढोर रही हैं, हवा कर रही हैं। तो जैसे ही एक सैनिक राजा के पास पहुंचा, राजन आश्चर्य की बात हो गई, आपके कारागृह में वह पुत्र तो बेड़ियों से मुक्त है, जंजीरें टूट चुकी हैं और आराम से विश्राम कर रहा है और दो देवियाँ भी उसके आजू बाजू में खड़ी हुई हैं। तो राजन मंत्री सैनिकों के साथ जैसे ही कारागृह की तरफ प्रस्थान किया और जैसे ही कारागृह के गेट को खुलवाया तो बालक आराम से विश्राम कर रहा था और दो देवियाँ भी उसके आजू बाजू खड़ी। तब राजन को बड़ा आश्चर्य लगा। राजन ने कहा, ये तो मैंने स्वयं ही बेड़ियों से इसे बांधा था और आज ये बेड़ियों से भी कैसे मुक्त हो गया। तब उसे जैसे ही उसे अवगत कराया तो उसने कहा, कोई दिव्य शक्ति है इसके अंदर, कोई दिव्य पुरुष है, कोई महान शक्तियों से विभूषित है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो राजन भी अपने मस्तक के सेहरे को उतारा, उस बालक के चरणों में रख दिया, मतलब उनके चरणों में झुक गया। तो जैसे ही उस बालक ने कहा, राजन क्या हो गया, कि मुझ पे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने नहीं समझा कि आप एक धरती के देवता हो, धरती के महापुरुष हो, मैंने तो अपनी अज्ञानता का परिचय दे दिया आपके सामने। बड़ा वह ग्लानि से भर गया। तो जैसे ही भरा तब राजन ने, राजा सम्राट सुल्तान सिंह ने कहा, मैं आपके गृह पर कभी आक्रमण अब नहीं करूँगा। तब उसने जैन धर्म की महती प्रभावना की। सुल्तान सिंह सम्राट ने बहुत जैन धर्म की प्रभावना की और जब रणपाल जैसे ही अपने घर पर पहुंचा अजमेर नगरी की तरफ, तब रणपाल को इस घटना को अवगत कराया, इसका परिचय खोला। तब राजा रणपाल भी बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा, वास्तव में यह भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आज इस बालक ने उस राजा को भी बड़े बिना युद्ध के ही उसे संतुष्ट कर दिया, राज दरबार में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मान्यवर, ये भक्तामर स्तोत्र ये माँ शक्तियों से भरपूर है, इसमें शक्तियाँ अटूट हैं, अकम्प हैं। बस हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण और भक्ति जब तीव्र होगी तब हम भी ऐसे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मान्यवर, हर प्राणी को भक्तामर का सहारा लेकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतंग महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री बनम सागर जी गुरुदेव की।